नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज द ट्रुथ के इस अंक में हम बात करने वाले हैं राजधानी दिल्ली की। यूं तो बीते दिनों दिल्ली में बहुत कुछ बदला। आम आदमी पार्टी की सत्ता से रुखसती हुई और बीजेपी की 27 सालों के वनवास के बाद सत्ता पर वापसी हुई। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में बहुत कुछ बदल रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे दिल्ली में चालू रखा जाएगा, जारी रखा जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की खेमे की तरफ से अब बीजेपी पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इन्हें दिल्ली वालों की पड़ी नहीं है। दिल्ली के लिए जो बेहतरी आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा की गई थी, अब उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है। सांठगांठ के आरोप कुछ लोगों के साथ आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर लगा रही है। बीते दिनों बिजली को लेकर के आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि कैसे 10 सालों बाद दिल्ली वालों को एक बार फिर से इन्वर्टर खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में घंटों पावर कट्स लग रहे हैं। दिल्ली वाले पावर कट्स भूल गए थे, लेकिन अब अगर लाइट जाती है तो फिर आती नहीं है। कब आएगी किसी को पता नहीं होता, कोई जवाब देने वाला नहीं है। इसे लेकर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और द ट्रुथ में भी हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए तमाम तथ्य आपके समक्ष रखे थे। आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी के खेमे की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के शासनकाल में दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त काम हुआ था और दिल्ली की शिक्षा को लेकर के जो मॉडल तैयार किया गया था आपकी सरकार के अंतर्गत, उसकी वाहवाही देश में ही नहीं बल्कि विदेश में होने लगी थी। दिल्ली के सरकारी स्कूल बेहतर हो गए थे और प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने में आम आदमी पार्टी की सरकार कामयाब रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की विदाई हुई नहीं कि दिल्ली में एक बार फिर से एजुकेशन माफिया हावी हो गया है। यह आरोप लगाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने, जिनका कहना है कि अचानक दिल्ली के स्कूलों में 10 से लेकर के 30% तक की फीस में बढ़ोतरी की गई है। पेरेंट्स के ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुन लीजिए। खुलेआम फीस बढ़ा देते थे, पेरेंट्स को बिल थमा देते थे, भाई अगले महीने से इतनी फीस देनी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने सिस्टम बनाया कि अगर आपको फीस बढ़ानी है तो आप सीधे पेरेंट्स को नहीं बता सकते, आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। ये एजुकेशन माफिया को केजरीवाल सरकार ने बहुत लीगल तरीके से कंट्रोल किया था और न सिर्फ कंट्रोल किया था बल्कि बढ़ी हुई फीस, आपको ध्यान होगा, लौटवाई थी। जिन पेरेंट्स के बच्चे स्कूलों से पढ़ के निकल गए थे, हमारी सरकार बनने से पहले आर्बिट्ररी तरीके से फीस बढ़ा दी गई थी, वो फीस लौटवाई गई थी। और अब अचानक ऐसा क्या हो गया? टीचर्स की सैलरी तो नहीं बढ़ी है, ऐसे अचानक खर्चे भी नहीं बढ़े, स्कूलों में कोई फैसिलिटी भी नहीं डेवलप नहीं की जा रही है। फिर हर एक स्कूल कैसे इतने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दे रहा है, बिना सरकार को कुछ पैसा दिए, बिना सरकार को खिलाए पिलाए, बिना सरकार के साठगांठ के संभव नहीं है। और मैंने तो यहां तक भी सुना है कि जिस दिन रिजल्ट आया था, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो एजुकेशन माफिया चलाते हैं, एजुकेशन माफिया वाले स्कूलों के अंदर तो लड्डू बांटे गए थे कि अब केजरीवाल जी की सरकार गई, अब बीजेपी की सरकार आई है, इनके साथ मिली भगत करके हम दिल्ली के पेरेंट्स को खूब लूटेंगे। और उन्होंने लूटना शुरू कर दिया है और बीजेपी लूटने दे रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, मनीष सिसोदिया यहां पर यह कह रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई दिल्ली में, तो 2014-15 के बाद दिल्ली में एजुकेशन माफिया खत्म हो गया था, हाशिए पर चला गया था और उसकी हो नहीं पाती थी, उसकी चल नहीं पाती थी। अगर कोई स्कूल कोशिश करता भी था फीस बढ़ाने की, तो फौरन आम आदमी पार्टी की सरकार इस चीज को इंश्योर करती थी कि वो ऐसा कर ना सके। उनका पूरा बैंक खाता जो है उसका ऑडिट कराया जाता था और अगर उसके खाते में पैसा है तो फिर वो फीस नहीं बढ़ा पाता था, कोर्ट तक उसे चैलेंज किया जाता था। जरा सुनिए मनीष सिसोदिया जो बता रहे हैं और अब जो तब्दीलियां हुई हैं उसे लेकर के वो क्या कुछ बातें रख रहे हैं। आपको याद होगा कि 2015 में जब मैं सरकार में था और शिक्षा मंत्री बना था, तो उस वक्त प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाई गई थी। यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ाएगा। उससे पहले खुला राज चलता था। एक बार आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला हो गया तो 2015 से पहले ये स्थिति ये थी कि उसके बाद आप हर साल कितने में लुटेंगे और अगले साल कितना बढ़ के लुटेंगे, ये पेरेंट्स के हाथ में होता ही नहीं था। मन मर्जी से फीस बढ़ा देते थे। लेकिन 2015 में हमने एक एक स्कूल का ऑडिट कराया, बड़े से बड़े छोटे से छोटे स्कूल का सीएजी एम्पेनल्ड सीएस से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया
उनसे एक एक स्कूल का ऑडिट कराया और हर एक स्कूल को ताकीद की कि कोई भी स्कूल सरकार से बिना पूछे फीस नहीं बढ़ाएगा। सरकार की परमिशन लेनी जरूरी कर दिया और केवल उन स्कूलों को परमिशन दी गई जिनमें सीएजी के ऑडिटर्स ने, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, उन्होंने कहा, सीएजी एम्पेनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कहा कि हाँ जी, इनके पास कोई पैसा नहीं है, इनको सैलरी बढ़ाने के लिए, टीचर्स की सैलरी देने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए फीस बढ़ाना जरूरी है। उसके अलावा हमने किसी स्कूल को फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। एक एक स्कूल की जांच कराई। एक एक स्कूल की जांच में हमने देखा कि किसी के पास 30 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, किसी के पास 40 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, किसी के पास में 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। किसी स्कूल को जिसके पास पैसा पड़ा हुआ था, हमने पैसे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद बहुत सारे स्कूल कोर्ट गए हमारे खिलाफ, हमने, और वो बड़े से बड़ा वकील लेके गए, क्योंकि पेरेंट्स की खुली लूट चल रही थी। खुलेआम पेरेंट्स को लूटा जा रहा था प्राइवेट स्कूलों द्वारा 2015 से पहले। जब हमने उनकी लूट बंद की तो बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल, कई प्राइवेट स्कूल कोर्ट में जाके खड़े हुए, वहां पे बड़े बड़े वकील खड़े किए। तो सरकार ने भी इस लूट को बंद करने के लिए बड़े से बड़ा वकील करके कोर्ट में मुकदमे जीते। आप अगर देखेंगे तो मेरे कार्यकाल के दौरान, 10 साल के दौरान, दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी विभाग के थे कोर्ट में तो प्राइवेट स्कूलों के थे, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई थी, प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी थी, प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली के पेरेंट्स को लूटने से रोक दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है पेरेंट्स को लूटने की। मनीष सिसोदिया ने बिजली को लेकर के भी आम आदमी पार्टी द्वारा जो कुछ काम किए गए थे उसका जिक्र किया और वर्तमान में दिल्ली में जो हो रहा है उसका जिक्र किया कि लंबे लंबे पावर कट्स होना, मोहल्ला क्लिनिक बंद होना, महिलाओं को बस में मिलने वाली जो फ्री की यात्रा थी उस पर कंडीशन अप्लाई लगा करके एक तरह से रोक लगाने का काम करना, दिल्ली वालों को जो बड़े बड़े वायदे किए गए थे उन वायदों को पूरा नहीं किया जा रहा है। दरअसल उन्हें एक झुनझुना दिखाया गया था, झुनझुना बजा करके उन्हें लालच दिया गया था कि और बेहतर होगा, लेकिन वो और बेहतर नहीं हुआ, बल्कि जो बेहतर था वो भी उनसे छीन लिया गया। जरा और सुनिए मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं। आज दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा लेकर आपके बीच में आया हूं। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रोजाना दिल्ली के लोगों के हित के लिए कुछ ना कुछ वो उल्टा काम कर रहे हैं, उनके हित के खिलाफ। वो चाहे बसों में महिलाओं के टिकट से लेके और भी जितनी स्कीम्स केजरीवाल जी ने चलाई हुई थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कराने से लेके अस्पतालों में दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई हैं, टेस्ट होने बंद हो गए हैं, इन सब से लेके हर रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे दिल्ली के लोग परेशान हों। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है दिल्ली के लोगों की। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरह से पावर कट पूरी दिल्ली में 10 साल में केजरीवाल जी ने बड़ी मुश्किल से ठीक किए थे, बिजली कटौती के घटनाएं उसको नीचे लाए थे, लेकिन बीजेपी के आते ही वो फिर से शुरू हो गई हैं। मनीष सिसोदिया ने कई स्कूलों का जिक्र भी किया कि स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई और अचानक 10 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि एक साथ कई स्कूलों ने दिल्ली में फीस बढ़ा दी। बीजेपी के आते ही उन्हें ऐसा कौन सा यंत्र मिल गया, कौन सी ताकत मिल गई कि उन्होंने ऐसा करना सोचा और इसे इंप्लीमेंट भी कर दिया, जिसकी मार अब मिडिल इनकम ग्रुप के अंतर्गत आने वाले पेरेंट्स की जेब पर पड़ने वाली है। क्योंकि देखिए, जो अपर तबके के लोग हैं उनको फीस से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, और जो लोअर स्टेटस से आने वाले समाज के लोग हैं उनके बच्चों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। हालांकि पहले वो सबके लिए मुफ्त होता था, अब आपको बाकायदा ये बताना होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, उसकी सर्टिफिकेट जमा कराइए, तभी आपको मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान होने वाला है वो मध्यम वर्गीय आय के कैटेगरी में आने वाले लोग हैं। सुनिए मनीष सिसोदिया और क्या कुछ कह रहे हैं। आज मैं आपके पास में लेके आया हूं कि किस तरह से कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं अखबारों में कितने सारे स्कूलों ने खुलेआम फीस बढ़ा दी है बिना किसी सरकारी उसके, और पेरेंट्स को कह रहे हैं कि बच्चों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब किसी का बच्चा 11वीं में पढ़ रहा है, उससे एल्कॉन स्कूल है, एल्कॉन पब्लिक स्कूल, 11वीं 12वीं में 12,000 रुपये फीस थी, एक साल अचानक 13,000 कर दी। इसी तरह से सलमान पब्लिक स्कूल है, सलमान पब्लिक स्कूल की 9,000 फीस थी, 10,985 यानी सीधे सीधे 11,000 कर दी।
9,000 से बढ़ा के 11,000 कर दी, 12,000 से बढ़ा के किसी ने 13,000 कर दी, किसी स्कूल ने। एंजल्स पब्लिक स्कूल है, एंजल्स पब्लिक स्कूल ने सीधे सीधे ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया है कि सारे बच्चों की फीस अब 11% बढ़ जाएगी। किस लिए बढ़ जाएगी भाई? टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ रही, खर्चे नहीं बढ़ रहे अचानक, ऐसे कैसे बढ़ जाएगी 11%? ऐसे कैसे 30% फीस बढ़ा दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अब ऐसी सरकार है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो शामिल है इस लूट में। इसी तरह से रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल है, उसने भी ब्लैंकेट 10% फीस बढ़ाने का ऑर्डर जारी कर दिया है कि सारे पेरेंट्स को 10% ज्यादा देनी पड़ेगी फीस। लैंसर कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है, उनकी 4900 फीस होती थी, सीधे बढ़ा के 6,500 कर दिया, 6,500। 4900 रुपए से सीधे 6500 रुपए कर दिया। ऐसे ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल है, उन्होंने सीधे 10% बढ़ा दिया। ITL पब्लिक स्कूल है, सीधे 10% बढ़ा दिया। तो हर एक स्कूल 10%, 15%, 30% तक फीस ऐसी बढ़ा दे रहा है। ये सरकार की क्या मिली भगत है प्राइवेट स्कूलों से कि 10 साल तक कोई प्राइवेट स्कूल इस तरह से मनमर्जी से फीस बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता था केजरीवाल जी के दौर में, केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। अगर किसी को सरकार सप्रेस करते हुए भी लगती थी कि भाई नहीं, सरकार हमें नाजायज मना करती है, तो कोर्ट जाता था, कोर्ट से परमिशन मिलती थी, तब बढ़ाता था। और वहां भी हम बड़े बड़े वकील खड़े करते थे, हम दिखाते थे जी इसके पास 30 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, फीस नहीं बढ़नी चाहिए, और उसको नहीं बढ़ाने देते थे जो गलत तरीके से बढ़ाता था। लेकिन यहां तो आते खुली छूट दे दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्राइवेट स्कूलों की इस फीस की खुली लूट से क्या रिश्ता है, बीजेपी को एक्सपोज करना जरूरी है। मनीष सिसोदिया यहाँ पर सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मिली भगत के बगैर ये हो ही नहीं सकता। सरकार में, सिस्टम में ऐसे कुछ लोग होंगे जो इन एजुकेशन माफियाओं के साथ सांठगांठ करके बैठे हैं। और ये दिल्ली वालों को समझना होगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार जो अब 5 सालों के लिए उनके ऊपर थोप दी गई है, वो उनके लिए हितकारी, कल्याणकारी कतई नहीं है। और बीजेपी ने जितने बड़े बड़े लोक लुभावन वायदे किए थे, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए था, और सत्ता में आने के बाद उन्हें जनता के हितों से कोई सरोकार बचा नहीं। अभी तो ये शुरुआत हुई है। आने वालों में देखिए दिनों में और क्या कुछ झटके लगते हैं आपको, यानी जोर का झटका धीरे से लगा। चुनाव में बीजेपी की वापसी हुई और धीरे धीरे करके जो फायदे आपको मिल रहे थे वो सब उनसे छीन लिया गया। आप इस विषय को किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।